लद्दाख से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जेटी नमग्याल ने लोकसभा में बहस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यूटी की मांग के लिए करगिल के अवाम हमेशा उनके साथ रही है। इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाखी ने हमेशा बलिदान दिया, हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज यहां पे मेरे साथी कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे, धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे, वहां 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे। और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। करगिल के जिक्र कर रहा था यहां पे और सदन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था। मैं करगिल से चुन के आता हूं, मैं गर्व से कहता हूं करगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है। सुनने की क्षमता रखिए, अभी तो टीलर है, सुनने की क्षमता रखिए। एक दुर्घटना हमारे साथ घटी, आज मैं इस सदन को अवगत करना चाहूंगा। तब के ले में आपके एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने यूटी के मेमोरेंडम को साइन किया, उन लोगों को आपके कश्मीर के एनसी और पीडीपी ने वहां से प्रेस रिलीज जारी करके अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज डेमोक्रेसी की बात कर रही है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्या वो थे आपका लोकतंत्र? लोगों का आवाज बंद करना, दबे कुचाले रखना, ये आपका लोकतंत्र था क्या? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट की सताश की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा कि लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट सेरिंग नामग्याल ने लोकसभा में जिस तरह जम्मू कश्मीर के मामले पर बात रखी वो गैर मामूली है। नामग्याल ने माकूल तरीके से लद्दाख के भाइयों और बहनों की तर्जुमानी की है। वज़ीर आज़म ने लद्दाख के एमपी का वीडियो भी शेयर किया। और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया है। उनके घर के बाहर मौजूद मीडिया नुमाइंदों से खिताब के दौरान उन्होंने 370 हटाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मरकज के इस फैसले को धोखाधड़ी से ताबीर किया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला काफी जज्बाती हुए। There is a big lock, if you can see. Okay. I forced myself out to talk to you, to tell you that the Home Ministry is lying in the Parliament, that I am not house arrested, that I am sitting in the house inside of my own will. You think I will stay inside my house of my own will? While my state is being burnt, while my people are being executed in the jails, punished in their homes. This is not India that I believe in. My India is a democratic India, secular India for all. Whatever your religion, whatever your region, it is totally undemocratic. Within 5 minutes. 70 years they have stabbed the people of this state. What would be your future course of action? As soon as the gates will open, my people will be out. We will fight, we will go to the court. We are not gun runners. We are not grenade throwers. We are not stone throwers. We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us, we are ready. My chest is ready. Fire here! Not into my back, for I stood for this nation. Farooq Sahab. Where is Umar Abdullah? My son is in jail. And I do not know how many more poor people will be in jail. I think this is the price we'll continue to pay to make India democratic, to make India secular. चल रही है, काफी लोग बहस कर रहे हैं। आपको लगता है कि वहां पे ऐसी सभा में हमारे होम मिनिस्टर साहब झूठ बोले? ये मैं जो उम्मीद नहीं थी। उनको ये शुक्र करना चाहिए कि वो खानदान के साथ खड़े रहे। लगाते हैं जी, मगर उन्हें ये दूसरा हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा जो But why you didn't go to Parliament, sir? It was an important mission. When my doors are locked, you want my security people to be dismissed?
And this has happened to Sheikh Mohammed Abdullah's son, Yes. who handed over Jammu and Kashmir to government of India, Yes. who chose secular India to religious Pakistan. Yes, yes. You feel hurt today? I feel, I don't have words to say. You're crying, But Dr. how Saab. can India do this to a state which joined the nation on the basis of secular India, democratic India? This is not democratic India. Will you और वादी कश्मीर में तनाव बरकरार है मगर हालात काबू में है। वादी में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद हैं। दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले के तनाजुर में अमन व जब्त की सूरत हाल की बरकरारी के लिए हसास इलाकों में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। हसास मकामात पर BSF समेत इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया है। खारदार तारें लगाई गई हैं, कई रास्तों को सील कर दिया गया है। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन फ़ोन खदमात अभी भी बंद हैं। मकामी केबल नेटवर्क पर भी रोक लगा दी गई है। असल धारे की सियासी पार्टियों के कई लीडरों को गुज़श्ता रात गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी दौरान हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मौलवी उमर फारूक को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। इससे पहले मीरवाइज को घर पर नजरबंद रखा गया था। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने हालात का जायजा लिया। सतर हटने और रियासत को यूटी स्टेटस में तब्दील करने के बाद आज वादी कश्मीर में दूसरी रोज़ भी कर्फ्यू नाफिज रहा। अगर यहाँ श्रीनगर के हवाले से हम बात करें तो श्रीनगर में डाउनटाउन और शहर खास में सख्त तरीन कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया था। ताहम जो सिविल लाइन्स एरिया है, सिविल लाइन्स एरिया में कर्फ्यू में कदर नरमी देखी गई है। कुल मिला के देखें तो जो दिन भर के जो हालात रहे हैं काबू में रहे हैं। कुछ जगहों से जो छुटपुट जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह की जो इतलात मिली हैं कुछ जगहों से, ताहम कुल मिला के देखें तो हालात काबू में रहे हैं। दूसरी ओर जो ये कर्फ्यू मुसलसल जारी है इसकी वजह से आम लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने यहाँ हॉस्पिटल में जो बीमार हैं उनसे बात की, जो जिम्मेदार उनके साथ है उनके साथ बात की। उनका कहना यही था कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं वो घर नहीं जा पाते हैं, या जो पेशेंट हॉस्पिटल में है उनको पैसों की काफ़ी शॉर्टेज हो रही है क्योंकि ATMs पे कैश वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लगातार जो सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था 2 दिन से 3 दिन पहले, यात्रियों और टूरिस्टों और जो लेबरर्स हैं बाहर के उनके जाने का वो लगातार अभी भी जारी है। कोशिश यही है कि वो जो सेफर मुकामात है उन तक पहुँचे। दूसरी खबर ये भी है कि जो रियासत के जो 2 साबिका वज़ीर आला हैं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, उनको भी आज सुबह हिरासत में लेकर उन्हें चश्माशाही गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है। अभी तक भी वो नज़रबंदी है। गुलशन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। और अब आइए दिन भर की सूरत हाल क्या रही। वादी में हमारे नुमाइंदे शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, क्या अपडेट दे रहे हैं आप? हेलो ये शब्बीर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, क्या कुछ रहा मामला, क्या अपडेट दे रहे हैं? कर्फ्यू बदस्तूर जारी है आज दूसरे रोज भी। हालांकि जैसे कि आपने कहा कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया किसी तरह की का, क्योंकि बहुत ही मंसूबाबंद तरीके से यहाँ पे जो ये काम अंजाम दिया गया है। सिक्योरिटी को पहले ही बिछा दिया गया है, लोग घरों के अंदर है। कुछ सुबह कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही थी बुलवाड़ एरिया में जो टूरिस्ट एरिया है, लेकिन बाद में उसे सख्त कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पिछले 2 दिन से कर्फ्यू नाफिज है, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जैसा आप जिक्र कर रहे थे, अभी हम होम मिनिस्टर अमित शाह को सुन रहे थे कि इससे हालात बेहतर होंगे कश्मीर के, लेकिन वो बेहतर कैसे? यहाँ के जो लोग हैं वो इस पे उनको ये अंदेशे कई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जज्बात इस 307 को लेकर 335 को लेकर कश्मीर की वादी है उनके जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा फैसला जरूर है, लेकिन इसके नताइज क्या होंगे वो देखना होगा। जो होम मिनिस्टर है उन्होंने जरूर ये कहा है कि इससे तकदीर बदलेगी, वो कैसे बदलेगी वो आगे देखना होगा। यहाँ लोगों को खदशा है जिलानी, हमने दिन भर हम बात करते रहे कई लोगों से, लोगों को कई खदशात हैं। एक तो ये कि वो इसके बिल्कुल खिलाफ है, वादी कश्मीर के लोग वो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं कि ये खुसूसी दर्जा जो इस स्टेट को मिला हुआ था इसको हटाया जाए।
दूसरा ये कि खदशात लोगों को ये है कि अमित शाह एक तरफ से कह रहे हैं कि यहाँ पे नौकरियां लोगों को और मिल जाएंगी, लेकिन उन्हें खदशा है कि उनके बच्चों की नौकरियां चली जाएंगी, बाहर से लोग आएंगे। और यहाँ चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे सरकारी नौकरियों पर ही लोगों का इन्हिसार है ज्यादातर, क्योंकि सयाहत का भी यह हाल रहता है कि आए दिन कर्फ्यू और हड़ताल, और आज इस बार तो सयाहत का पीक सीजन भी गया, और फिर कारोबार का ये हाल है कि आए दिन हड़ताल और कर्फ्यू रहते हैं। तो उस सूरत हाल में कई चीजें हैं जो अभी साबित करनी होगी मरकजी हुकूमत को कि वाकई जो वो कहते हैं वो सही है, वो करके दिखाएंगे। जी शबीर, और एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह की सूरत हाल अभी बनी हुई है, अभी ये सूरत हाल कब तक रहेगी? जिस तरह का माहौल है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा है वादी में, कब तक रहेगी? क्या कुछ प्रशासन ने, इंतजामिया ने कुछ कहा है कि माहौल जो है कुछ दिनों तक रहेगा और सारी चीजें मामूल पर आ जाएंगी? जिलानी, लोकसभा में हमने सुना कि जो वज़ीर दाखिला है वो कह रहे थे कि ये कुछ ही दिनों तक के लिए है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कुछ दिनों की बात है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की बार बार यहाँ पे हर रोज मीटिंग होती है जी। यहाँ पे अभी तक लोग कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि लोग घरों के अंदर है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपके पास मोबाइल फोन क्या, जो लैंडलाइंस है वो तक बंद है जी। तो इंफॉर्मेशन का कोई जरिया नहीं है। आप किसी अगर सरकारी अफसर से बात करना चाहें कि उनके मंसूबे क्या है, किस तरह है, वो लबकुशाई नहीं करते और उन तक आपकी रसाई भी नहीं है। मीडिया को मूवमेंट की इजाजत नहीं है, वो मैसूर होके रह गए हैं दफ्तरों के आगे या कोई कहीं गली में, कोई सड़क पे। हम जहां भी जा पाए हैं, आज दिन में आपने देखा कि न्यूज़ 18 के रिपोर्टर कई जगहों पे गए, लेकिन वो अपने रिस्क पे गलियों में कूचों से पैदल निकल के गए हैं। तो ये सूरत हाल है। अब देखना ये होगा कि जो रिएक्शन की उम्मीद की जा रही थी, वो रिएक्शन तब पता चलेगी जब यहाँ पे कर्फ्यू हटेगा। बिल्कुल, वो सूरत हाल कर्फ्यू हटेगा, जैसा कि अमित शाह ने भी कहा कि कुछ दिनों के लिए जरूर है, हालात मामूल पर आ जाएंगे, जैसा कि अमित शाह ने भी कहा है। देखना होगा कब तक ये हालात बेहतर होंगे। और इसी बीच श्रीनगर के पुराने शहर में सख्त पाबंदियां आयद हैं। पुराने शहर की जानिब जाने वाले रास्तों पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। लोगों की नकलो हमल पर पाबंदी है। पुराने शहर में जगह जगह सड़कों पर खारदार तार बिछाई गई हैं। सिर्फ बीमारों या फिर इमरजेंसी ड्यूटी पर जा रहे लोगों को ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। श्रीनगर के सेक्रेटरीट पर लहराते ये दो झंडे, एक भारत का तिरंगा, दूसरा जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान, जम्मू कश्मीर का झंडा। लेकिन अब इतिहास बदलने जा रहा है, क्योंकि केंद्र की तरफ से धारा 370 को खत्म करने का फैसला ले लिया गया है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में रेस्ट्रिक्शंस के बीच में, जम्मू कश्मीर के कर्फ्यू के बीच में अब ये इतिहास बदलने जा रहा है। और जल्द ही जम्मू कश्मीर के झंडे को या तो यहाँ से हटा दिया जाएगा या उसको नीचे कर दिया जाएगा, लेकिन तिरंगा यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कदम है, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, शुरू से कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर का संविधान, जम्मू कश्मीर का विधान और जम्मू कश्मीर का जो झंडा है वो नहीं होना चाहिए। ये एक राष्ट्र है और उसके सभी राज्यों का एक ही दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में दो झंडों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दो संविधानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम, जिसका अब हम सब इस ऐतिहासिक कदम को होते हुए देख रहे हैं, हिस्ट्री क्रिएट होते हुए हम देख रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और उधर जम्मू में भी दफा 144 नाफिज है। जम्मू के कई मकामात पर खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, ताहम यहाँ हालात मजमूई तौर पर मामूल पर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोगों की आमदरफ्त में इजाफा देखने को मिल रहा है। निजी गाड़ियों के साथ साथ मुसाफिर गाड़ियां भी सड़कों पर देखी गईं। धारा 144 यहाँ पर लागू तो है, लेकिन कुछ गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर आ चुकी हैं। यहाँ पर तारबंदी की गई है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता खोला गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब लोगों को रोका नहीं जा रहा है। तो स्थिति जो है सामान्य नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल स्कूल और कॉलेजेस जो है वो अभी भी बंद हैं। तो जम्मू में कल सुबह से जो 144 धारा लगी थी, उसके बाद कल तो गाड़ियां नहीं चली, लेकिन आज फिर से एक बार बता दें कि स्थिति जम्मू की सामान्य दिखती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। दफा 370 को हटाने के बाद जनूबी कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में आज दूसरे रोज भी बंदिशें आयद रही। जिला पुलवामा और शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खुसूसी नाके कायम किए गए थे। कस्बा पुलवामा में दूसरे रोज भी बंदिश नाफिज रहने से मामूलात जिंदगी मुतासर रही।
कस्बे में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सभी हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी को तैनात किया गया है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही आज कस्बा पुलवामा में भी दूसरे रोज़ बंदिशें नाफिज रहीं, ताहम इस दौरान जो हालात जो है वो मजमूई तौर पर पुरअमन ही रहे। तो कस्बे में आने और जाने वाले रास्तों को सील तो किया गया है, ताहम सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो काफ़ी सख्त किए गए हैं। किसी भी सूरत हाल को निपटने के लिए जो इजाफी नफरी लाई गई है मरकज़ से, वो भी पूरे ज़िले में तैनात की गई है। लाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, पुलवामा। और बडगाम में भी हालात तनाव भरे हैं, तहम कंट्रोल में हैं। जिले भर में दूसरे दिन भी कर्फ्यू जैसी बंदिशें आयद रहीं। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। बडगाम में भी इंटरनेट, मोबाइल, लैंडलाइन बंद हैं। हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह ने हालात का जायजा लिया। कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के फैसले के बाद फिलहाल यहाँ पे बंदिशें आयद की गई है। आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पे खारदार तारें बिछाई गई है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील करके रख दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और सिक्योरिटी फोर्सेस को फिलहाल हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। अगर हम मेन स्ट्रीम लीडर्स की बात करें तो मेन स्ट्रीम लीडर्स को भी नज़रबंद किया गया है अपने घरों में, और फिलहाल हुकाम की तरफ से लोगों को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, बडगाम। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद आज दूसरे रोज़ भी टंगमर्ग, मागाम, पटन, नाराबल और दीगर इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है। सड़कों से ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दुकानें और तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सड़कों पर जगह जगह खारदार तार बिछाई जा चुकी हैं। मागाम में पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए दफ़ा 144 नाफिज होने से मुतल्लिक लोगों को जानकारी दे रही है। सड़कों पर नीम फौजी अमले गश्त कर रहे हैं। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर खारदार तारें बिछाई गई हैं, जबकि जगह जगह पुलिस, आर्मी और नीम फौजी दस्ते तैनात हैं। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बीच बीच में निजी गाड़ियां चल रही हैं। 370 की मनसूखी के बाद आज वादी के साथ साथ गुलमर्ग, टंगमर्ग, यहाँ मागाम, नारबल और पटन और इसके साथ साथ दीगर इलाकों में भी एहतियाती तौर पर यहाँ दफ़ा 144 नाफिज है। इस वक्त हम श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पे हम इस वक्त मौजूद है। आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे खारदार तार बिछाई जा चुकी है और सिक्योरिटी अमला जो है यहाँ पे तैनात है। जगह जगह यहाँ पे पुलिस, नीम फौजी दस्ता, ITBP, CRPF जगह जगह तैनात है। साथ साथ जो फौज है, पुलिस है, वो सड़कों पर गश्त कर रही है और लोगों को एक जगह जमा होने नहीं दिया जाता है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, कुंजर। उधर करगिल में आज हड़ताल की जा रही है। दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ करगिल टाउन और सब डिवीज़न द्रास में हड़ताल की गई। करगिल की सियासी मजहबी जमातों पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दी, जिसकी वजह से दुकानें और तालीमी इदारे बंद रहे और सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी कम देखी गई। अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। करगिल के लोगों का कहना है कि वो मरकज़ के फैसले के मुखालिफ हैं। लोगों के मुताबिक श्रीनगर और जम्मू में ज़ेर तालीम करगिल के तलबा की सलामती को लेकर उन्हें फ़िक्र हो रही है। इस हड़ताल की वजह से सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 370 और यूटी को लेकर अगर हम लद्दाख में हालत की बात करें, खासकर कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, तो कल शाम 6-7 बजे यहाँ जितने भी सियासी और मजहबी जो इदारे के हेड ऑफ जो लीडर्स होते हैं उनका यहाँ मीटिंग चला और रात को 1-2 बजे ये फैसला लिया गया, जो फैसला दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उस पर पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ हड़ताल होगा। तो बेशक यहाँ बाहर से फोर्सेस लाए गए हैं, मगर हालात नॉर्मल होने की वजह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ जितने भी ट्रूप्स हैं वो JNK पुलिस के ट्रूप्स है, बाहर से कोई भी फोर्सेस यहाँ तैनात नहीं किए गए हैं। ले जो है वो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है, वो यूनियन टेरिटरी के साथ है। अगर हम कारगिल की बात करें जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वो 370 के साथ है और कश्मीर के साथ। 370-35A ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था और हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच में एक ब्रिज था, एक रिश्ता था। जम्मू कश्मीर को जिस तरह से बाइफरकेट किया गया है, ये काबिल मजम्मत अमल है। मैं अब भी कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि वो ऐसा रास्ता ना अपनाएं जहाँ उन्हें अनसर्टेनिटी और प्रॉब्लम्स के सिवा कुछ नज़र ना आए। द्रास में भी हड़ताल रही। इस मौके पर कई अफराद ने दफ़ा 370 की मनसूखी और यूनियन टेरिटरी के खिलाफ कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने कहा कि वो फैसला वापस लेने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल जो अचानक एब्रप्टली जो डिसीजन लिया है, ये हमारी आइन के साथ, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इसके साथ खिलवाड़ किया है। हमारे लोगों को पूछे बगैर, कंसर्न किए बगैर ये जो डिसीजन लिया है, हम इसका पूरा पुरजोर मजम्मत करते हैं, कंडेमन करते हैं। ये जो हड़ताल, ये प्रोटेस्ट जो है ये कंटिन्यू रहेगा
जब तक ये बिल वापस नहीं लेती सेंट्रल गवर्नमेंट। और हम कोशिश करेंगे एक पीसफुल वे में, एकदम डेमोक्रेटिक तरीके में अपनी आवाज़ को यूएनओ तक पहुंचाएं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया है जिसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिल के साथ द्रास ब्लॉक भी जो है इस वक्त पूरे। वाल्मीकि समाज जम्मू के लोगों ने दफा 370 को खत्म किए जाने पर मसरत का इजहार किया है। जम्मू में आज इस समाज से वाबस्ता लोगों ने जश्न मनाया और मिठाइयाँ बांटी। इन लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें रियासत का पुश्तैनी बाशिंदा होने का हक हासिल नहीं हुआ था। उनका कहना है कि अब इस दफा के हटने से उन्हें रियासत में शहरियत का दर्जा मिल गया है। बहुत खुशी हो रही है हमें जब अब ये ख़त्म हुआ है संघर्ष हमारा। हमने पिटीशन दायर किया था क्योंकि हमारे पास पीआरसी नहीं था, उसको लेकर हमें आगे फ्यूचर हमारा मतलब स्टडीज़ में रुकावट आती थी, हर चीज़ में रुकावट आती थी। अमित शाह जी के नेतृत्व में ये धारा 300 का जो कलंक था हमारे सर पे, जो एक टैग लिखा था कि द होल कम्युनिटी, जो वाल्मीकि कम्युनिटी है, सफाई कर्मचारी कम्युनिटी ही रहेगी, वो टैग आज उतर गया है और हम आज़ादी, आज हमें आज़ादी मिली है। जैसा कि हमने सुनने को आ रहा है कि महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं कि कल का दिन ब्लैक डे होगा। अरे भाई साहब, हमारे लिए सब पिछले 62 ईयर जो थे वो ब्लैक डे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है मन में, समा नहीं पा रही खुशी, कैसे बयान करें। बिल्कुल क्या कितना मुश्किल होता था? बहुत मुश्किल होता है। हमारे बच्चे कहीं भी जाते हैं, जवाब मिल जाता है आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, अब जाओ घर में बैठो। इस मोदी साहब ने इस कानून ने रेडियो काट के चानन लहंदा ने दबे हुए लोग देख सकते हैं कि जो खुशियां हैं इनके मन में झलक रही है, उनके चेहरे पर झलक रही है वाल्मीकि समाज के। और उनको, क्योंकि अब उनको जो स्टेट सब्जेक्ट का जो इशू होता था, उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता था, वो अब खत्म हो गया, वो मसला ही अब खत्म हो गया। और अब ये लोग नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे वो दाखिला ले सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इनकी ज़िंदगी अब बदल जाएगी और इसीलिए ये लोग आज बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि जो बाकी जो इनके इश्यूज़ हैं वो भी धीरे धीरे एड्रेस हो जाएं। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सयाहों और यात्रियों के लिए जारी फरमान के बावजूद अभी भी कश्मीर में कई सयाह और दीगर लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग भी मौजूद जो कश्मीर में काम की गर्ज से आए थे। श्रीनगर टीआरसी में ये लोग गाड़ियों के इंतजार में नजर आ रहे हैं। सख्त पाबंदियों की वजह से ये लोग खौफ महसूस कर रहे हैं। फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद होने से इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कई कश्मीरी पंडित भी परेशान हाल हैं। सरकार के इस फैसले से ये लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से कश्मीरी रोजगार के मौके के साथ साथ अपनी पहचान भी खो देंगे। worst thing for me is that my mobile is not working with the card of India, so I cannot advise home that I am well. घर वाले भी फ़ोन के लिए परेशान है, फ़ोन भी बंद किया, नेट भी बंद किया, टीवी बंद किया था। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब गाड़ी मिलेगी जाने नहीं मिलेगी। आए तो हमने सोचा था ठीक हालात ठीक है, मगर ये बीच में इन्होंने ये किया पता ही नहीं, सोचा नहीं क्या करना है उनको, क्या नहीं करना है, क्या आगे क्या करना है, क्या सोचना था। माइग्रेंटों का सोचना था, इधर का लोगों का सोचना था, हालात कैसे है क्या है। तो ये बीच में ऐसे ऑर्डर किया तो पता नहीं, बैठे हैं आराम से खुद। ये थोड़ी बात है, ऐसी बात है। सफ़र हम कश्मीरी करते हैं, J&K करते हैं, देखते हैं ये कुछ। बेसिकली जो हमारे आइडेंटिफिकेशन है वो हमें खत्म हो गए। वी आर कश्मीरी बेसिकली, उसमें जो है ना हमारा तो पूरे वर्ल्ड में हमारे वर्ल्ड में पूरी मतलब रेपुटेशन अच्छी थी। अब ये मिक्स हो गया था, हमें कौन सा वैल्यू रहा शर्ट में, बाकी कुछ नहीं। अब तो होगा तो वो बाहर वालों का होगा, हमारा कहाँ सोचेंगे। जब मेरिट लिस्ट होगा आगे का, इधर ऐसे है जैसे है ऐसे देखेंगे, बाहर का ही होगा, इधर थोड़ी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब अब हमारा हो गया सारा रेपुटेशन। बेसिकली उनको भी अब यहाँ पर तो वो भी भर सकते हैं, क्योंकि J&K तो हमारी स्पेशल स्टेटस थी ये। अब उनको भी भरना वहाँ पर, तो ये तो कंपटीशन रहेगा। अब वो भी आराम से भर दें, क्योंकि ये तो हमारे लिए रिजर्व था। अब हमको कैसे उनको ऑब्जेक्शन लेंगे। कल्चर हमारा कल्चर अच्छा था, तो कल्चर क्या पता उनका कैसा होगा। इस वक्त हम श्रीनगर के टीआरसी पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दरमानदा मुसाफिरीन है, जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए थे।
अब यहाँ पे जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अब कर्फ्यू लगा हुआ है और उनका ये भी कहना है कि अब जब हालात ख़राब हुए तो उनको काम भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए अब वो यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाह रहे हैं। और वहीं सरकार से भी ये अपील कर रहे हैं कि उनके जाने का भी इंतज़ाम किया जाए। शबीर शाह के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। को यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले पर लेह में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के कई कारकुनों और दीगर अफराद ने सड़कों पर निकलकर खुशियां मनाई और आपस में मिठाइयां तकसीम की। कई लोग डांस करते भी नजर आए। लद्दाख के साबिक रुकन पार्लियामेंट हफसुन ताउंग, LBA के सदर PT तंजुम, मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हाजी रियाज, कांग्रेस कमेटी लेह के सदर और दीगर अफराद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए लद्दाख को यूटी बनाने का खैर मकदम किया। बेशक जो घोषणा आज हुई है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, ये हम लद्दाख के लोगों की जो एक सपना था, एक एस्पिरेशन था हम लोगों का, उसका पूरा करने के लिए सबसे बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से अब उठाया गया है, जिसका कि हम स्वागत करते हैं। तमाम लद्दाख के आवाम को मुबारक देना चाहता हूँ, खासकर लद्दाख के लीडर श्री तुफ्तान साहब और दरसे MP हमारा और जोरा साहब, संपल साहब, जितना पुराना लीडर, जितनों को मुबारकबाद देना चाहूँ कि हमें यूटी मिला। और यूटी देने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब और अमित शाह को भी मुबारक देना चाहता हूँ। हम उनका शुक्रगुजार है कि लद्दाख के लोगों का जो सोच रहा है कि हम केंद्र से नजदीक जाएं। लद्दाख के लोग हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले में लोगों में से हैं और हमेशा जब जब लद्दाख के सरहद पर दुश्मनों का आक्रमण हुआ है, लद्दाख के लोगों ने, लद्दाख की आम जनता ने, पूरे खित्ते के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़कर सरहद की सुरक्षा की है। मैं सबसे पहले लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से पूरे लद्दाख के निवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो डिसीजन लोकसभा में, राज्यसभा में हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसका सपना हमने बहुत पहले देखा। और करगिल में PDP के ज़िले सदर कच्चू गुलजार हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दफ़ा 370 को मनसूख करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जमहूरी तरीक़े को नज़रअंदाज करते हुए एक तरफा फैसला लिया गया। गुलजार हुसैन ने कहा कि PDP जम्मू कश्मीर के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। और करगिल में मुख्तलिफ गोशों से दफ़ा 370 को मनसूख करने की मुखालफत की जा रही है। लोगों का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत ने करगिल के अवाम को नज़रअंदाज कर दिया है। लोगों का कहना है कि हुकूमत ने जमहूरी तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया गया। हम उसके खिलाफ हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ इसके हम खिलाफ करेंगे, विरोध कर लेते हैं। लद्दाख को इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना ली। लद्दाख अच्छी तरह से जानते हैं, लद्दाख यहाँ की मेजॉरिटी मुस्लिम्स है और मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी बनाने के हक में नहीं है। हम यूनियन टेरिटरी के खिलाफ हैं और लेजिस्लेचर जो हमारा जमहूरी हक है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि खित्ते लद्दाख में अगरचे लेह में जो लीडरशिप है वो 370-35A को हटाना चाहती थी और यूनियन टेरिटरी की डिमांड वहाँ के लोग कर रहे थे, लेकिन कारगिल के अवाम ने हमेशा 370-35A की हिमायत और यूनियन टेरिटरी के ख़िलाफ़ अपनी बात कही है। तो यहाँ के कारगिल के अवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं। राजौरी में भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ जारी हैं। एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स को फोर्सेस ने सील कर दिया है। इंटरनेट खदमात भी मुतासर हैं। हसास मकामात पर खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। ज़िले में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि ज़रूरी सर्विसेज बिला खलल जारी हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं, उसके अंदर जितनी एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, PHE है, PDD है, और उसके साथ जो पेशेंट्स की मूवमेंट, एम्बुलेंसेज की मूवमेंट है, उस सबको इस आर्डर से एग्जेम्प्ट किया गया है और वो बाय आर्डर हमने एग्जेम्प्ट किया है। और उधमपुर में भी आज दूसरे दिन बंदिशें आयद रहीं। दुकानें, कारोबारी इदारे, तिजारती मराकज़ दूसरे दिन भी बंद रहे। मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया। पूरे ज़िले में हालात मामूल पर हैं और मजमूई तौर पर अमन बरकरार है। अरे कठुआ में भी दफ़ा 144 नाफिज है। DC कठुआ ने कहा कि एहतियाती तौर पर तहदीदात आयद की गई हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। वर्तमान परिस्थितियाँ थी उसको देखकर एक एहतियात के तौर पर यहाँ पर सेक्शन 144 इम्पोज़ की गई थी और वो केवल जो हमारे 6 नगरी क्षेत्र हैं
उसकी नगरीय सीमा म्यूनिसिपल लिमिट्स तक रिस्ट्रिक्टेड था और साथ ही में तहसील के हेडक्वार्टर्स तक। तो पूरे जनपद में ये 144 नहीं लगाया गया था। और जहाँ तक धारा 144 का सवाल है, वो भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ लगाया गया। उसमें सिर्फ हमारी ये मंशा थी कि किसी प्रकार का कोई रैली, प्रोसेशन, कोई इस टाइप का प्रोटेस्ट वो अलाउ नहीं होना है। और उसी से रिस्ट्रेंट करने के लिए ये एहतियातन ये कार्रवाई की गई। डीसी पुंछ ने कहा कि ज़िले में हालात काबू में हैं। उन्होंने लोगों से इंतजामिया और पुलिस से ताउन की अपील की है। अभी तक माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्वक बना हुआ है और आप सभी से मेरी ये अपील है कि जिस तरीके से आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का सहयोग किया है शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखने में, उसी तरीके से आप शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई भी किसी भी टाइप का जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर कहीं पे कोई भी अगर आपको र्यूमर सुनने को मिलता है तो आप उस पर विश्वास ना करें। और जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को मनसूख करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट ML शर्मा ने अदालत उज़्मा में अर्जी दाखिल की और इसे गैर आइनी इक़दाम करार दिया। अर्जी गुजार ने कहा कि रियासती असम्बली की मंजूरी के बगैर दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया गया। दफ़ा 370 हटाने और रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने पर कई लीडरान ने तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि मरकज़ का फैसला रियासत के आवाम के लिए सही नहीं है। साजिश के तहत छीना गया, मुझे नहीं लगता है कि एक सही फैसला है। अगर इनको लगता है कि हमने सही फैसला किया है, फिर पूरी वादी को एक कंटोनमेंट एरिया में चेंज करना कहाँ की बहादुरी है। बैन किया गया, मीडिया बंद हो गया, राब्ता काटा गया, लोगों को आपसी राब्ता काटा गया। इसको तोड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे, इन हुकूक को वापस लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर जो हमारा मुस्तकबिल होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल होगा, वो बिल्कुल तारीख हो। मुझे लगता है आज इनको एक होने की ज़रूरत है और अपनी आवाज़, जो सही आवाज़, उनकी सच्ची आवाज़ है, उसको ऐवानों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इसमें हमें मुश्तरका तौर से स्ट्रगल करनी होगी। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के स्पॉन्सर